11th क्लास में हम चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का रिवीजन कर रहे थे और उसमें मैंने आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशन हैं उनके बारे में बताया था। इसी टाइप से आज हम जो डायमेंशन के एप्लीकेशन हैं, क्या क्या यूज़ हो सकते हैं डायमेंशन के, ठीक है, उन्हें देख रहे हैं। आज हम उनका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि होता है फर्स्ट पर करेक्टनेस चेकिंग। कोई फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, तो उसमें हमारे पास फिजिक्स के अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले में LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन में इक्वलिटी होनी चाहिए, एक होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास इक्वेशन करेक्ट है तो इसका मीन्स है कि उसमें LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम कोई ऐसे ही फॉर्मूला ले रहे हैं और उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। तो आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है जैसे कि n इक्वल K/L और √F/m। तो आपको ये बताना है कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। और नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा इसमें क्वेश्चन में, वेयर n जो है आपका वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जो आपका k है वो कोई कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट ही, ठीक है, कांस्टेंट है। जो l है वो आपकी लेंथ है, ठीक है, किसी वायर में। और जो आपका m है वो मास है और जो F है वो आपका फोर्स है, ठीक है। ये तो आपको क्या काम करना है, आपको चेक करना है इस फॉर्मूले में। तो आप पहले LHS की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। LHS जो क्वांटिटी है आपकी, आप उसकी डायमेंशन देखेंगे तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है n और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T-1 होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ऐसे ही आपका RHS है, ठीक है। RHS की डायमेंशन आप फाइंड कर लेंगे। तो जो RHS है आपका वो डायमेंशन कितनी है, K तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर्मूला में लिखा हुआ है K/L √F/m। तो आप क्या देख रहे हैं, K तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, आप इसको छोड़ देंगे। L क्या है आपकी लेंथ है, आप यहाँ L लिखेंगे। फोर्स है आपका, ये फोर्स की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, mL/T-2। और जो m है वो आपका मास है, ठीक है, मास से मास कैंसिल हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका 1/n। तो आपका ये लिखा हुआ है इसी टाइप से। और इसमें जो आपका लिखा हुआ है ये, हाँ, L/T-2 लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूले में। और जो आपका ये लिखा हुआ है इसमें मास जो है आपका वो पर यूनिट लेंथ का है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपका मास है वो पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। इसका मीन्स है आप मास के साथ साथ लेंथ को भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ m की डायमेंशन क्या होगी, m/L, ये होगी डायमेंशन, ठीक है। तो L आपको ऊपर पहुँच जाएगा अंडर रूट, तो L और L कितने रहेंगे, L2 रहेगी पावर, T-2 रहेगी। तो यहाँ तो बाहर जाएंगे निकल के अंडर रूट से, तो एक L आ जाएगा बाहर, एक T-1 आ जाएगा बाहर, ठीक है। L से आपका L कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा T-1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी LHS की डायमेंशन थी और RHS की डायमेंशन थी वो इक्वल है। इसका मीन्स है कि जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है, ठीक। यानी कि फोर्स आपको पता होना चाहिए mL/T-2। जो मास है वो आपका मास पर यूनिट लेंथ की भी है क्वेश्चन में, तो आप मास भी लेंगे और पर यूनिट लेंथ भी लेंगे, ठीक है। अपॉन में L भी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ की डायमेंशन है। तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं। दूसरा, NCERT के अंदर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिए हुए हैं, इस टाइप के, y = a sin v/t। इसको आप चेक कीजिए कि फॉर्मूला करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, लिखा हुआ होगा आपके पास इसी टाइप से कि y आपका क्या है, वो पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और जो आपका a है वो आपका एम्पलीट्यूड है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन होगा। और v जो है वो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, t आपका टाइम है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन देगा लिखकर, ठीक, कि कौन सी क्वांटिटी क्या है। तो आपको क्या काम करना है, आपको LHS की डायमेंशन रखनी है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है L, एम्पलीट्यूड की डायमेंशन क्या होती है L, लेंथ एक टाइप की, साइन v वेलोसिटी है, L/T-1, t क्या है आपका टाइम है, तो आप t रख देंगे यहाँ इस टाइप से, t से t कैंसिल हो जाएगा आपका ये। तो ये रहेगा आपका साइन और यहाँ बचा आपका L,
तो कंडीशन ये है कि जितने भी साइन थीटा हैं, कोस थीटा हैं, टेन थीटा हैं, इनमें कोई भी एंगल के जो प्लेस पर कोई भी एल, एम, एन, के ये नहीं बचने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ एल आ गया, लेंथ आ गई, जबकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा, कोस थीटा ये जितने भी हैं ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। अगर यहाँ कोई एंगल आता 2 पाई, 4 पाई, थीटा तो होने के चांस थे, फॉर्मूला करेक्ट होता। लेकिन अगर यहाँ पहले से ही एल, एम, एन आ रहे हैं, बच रहे हैं, तो वो क्या होगा, फॉर्मूला नॉट करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एल और ये एल तो इक्वल थे, ठीक है, लेकिन ये क्या हमारे पास ये यहाँ एल आ गया एक्स्ट्रा में, तो यहाँ ये एल नहीं होना चाहिए। ये अगर यहाँ कोई एंगल होता सिंपल तो ये होता फॉर्मूला करेक्ट, और अब क्या है, फॉर्मूला नॉट करेक्ट है। साइन के साथ ये बचने चाहिए, एल, एम, एन, जो आपका लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, ये बचने चाहिए। अगर ये बचते हैं साइन के साथ एंगल में तो फॉर्मूला क्या होगा, वो नॉट करेक्ट होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। इसी टाइप से और भी है हमारे पास। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है कि v इक्वल √T/m, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इसमें आप चेक कीजिए करेक्टनेस। तो v क्या है, यहाँ वेलोसिटी है, मीन्स LT-1 है, ठीक। और अंडर रूट में t क्या है आपका, ये टेंशन है, तो mL/T-2 है, ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और m क्या है आपका, यहाँ मास है पर यूनिट लेंथ, तो मास को m लिखिए, और लेंथ है ना पर यूनिट लेंथ, तो आप यहाँ l लेना पड़ेगा आपको। तो आप क्या देख रहे हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, l ऊपर पहुँच जाएगा तो रहेगा L2T-2। तो इसका मीन्स है कि एक तो l आ जाएगा यहाँ अंडर रूट से बाहर निकल कर, एक T- बना जाएगा बाहर निकल कर, तो ये हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इसमें। तो अगर आपको होमोजेनिटी चेक करनी है किसी क्वेश्चन में तो आप LHS की डायमेंशन रख सकते हैं, RHS की डायमेंशन रख सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला इक्वल आ रहे हैं तो वो फॉर्मूला करेक्ट है, और अगर आपकी डायमेंशन इक्वल नहीं आ रही है तो फॉर्मूला क्या है, वो नॉट करेक्ट है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। दूसरा, आप जो डायमेंशन है, डायमेंशन के हेल्प से आप कोई कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन है डायमेंशन का, कांस्टेंट फाइंड करना, कांस्टेंट फाइंडिंग, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट अगर है आपका किसी इक्वेशन में, A, B स्टेप्स लिखे होंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है इस टाइप से कि v इक्वल AT² + BT + C, ठीक है। और आपको ये लिखा हुआ है कि v वेलोसिटी है, t टाइम है, A, B, C ये कांस्टेंट है। तो आप A, B, C इन्हें फाइंड कीजिए। तो आपको क्या काम करना है, एक बार जो हमारे पास LHS है वो फर्स्ट वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे, एक बार सेकंड वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे, और एक बार थर्ड वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे, ठीक। ये नियम है हमारे पास कि कोई भी क्वांटिटी में अगर कोई दूसरी क्वांटिटी ऐड हो रही है तो वो दोनों क्वांटिटी सेम होंगी डायमेंशन में, ठीक है। इसका मीन्स है कि ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये सेम क्वांटिटी को शो करेंगी, ठीक है। तो वही हम यहाँ फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपको ये फाइंड करना है, तो एक करके तो रहेगा v/T², तो एक को तो आपको फाइंड करना है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है आपकी, L/T-1, टाइम की कितनी होती है, T2। इसको अगर आप सोल्व करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाइए, L/T-3 हो जाएगा ये। ऐसे आप यहाँ कर सकते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है आपकी, L/T-1, B स्टेप से लिखा हुआ है, टाइम की होती है T, तो B आपको फाइंड करना है, तो रहेगा L/T-1 और अपॉन में T पर पहुँच जाएगा तो रहेगा L/T-2। यहाँ रख दीजिए आप वेलोसिटी डायमेंशन L/T-1, C आपको फाइंड करना है कांस्टेंट ये है। तो आप इस टाइप से जो आपके कांस्टेंट गिवन है उन्हें आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक है, चाहे वो NCERT की बुक है, चाहे वो प्रदीप की बुक है, तो उस बुक में आप जो है कांस्टेंट फाइंड करने के क्वेश्चन और इक्वेशन बैलेंस करने के, यानी कि कह सकते हैं आप कि होमोजेनिटी चेक करनी है अगर आपको, उन क्वेश्चन को आप करके देख लेंगे डिवीजन टाइप में। और जो डायमेंशन के फॉर्मूले हैं उन्हें आप याद कर लेंगे, ठीक है। लगभग वर्क का, फोर्स का, एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी का, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं ये आपके हर टाइम याद होने चाहिए। एनर्जी का, या फिर कौन सी डायमेंशन दूसरी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है, डायमेंशन दो क्वांटिटी की सेम कौन कौन सी की है। तो इस टाइप से अगर आप याद करेंगे तो आपके ये याद हो जाएगा। कल हम डायमेंशन का जो लास्ट के 2 एप्लीकेशन है उन्हें देखेंगे और उसके बाद एरर के बारे में देखेंगे।
तो इसी टाइप से आप रिवीजन करते रहेंगे चैप्टर सेकंड का।